सम टाइम जिहोप की कार, जिहोप, शुगर, नैनी ये उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां जमिन ने उनको बुलाया था। एंड वो जैसी कार से बाहर निकलते हैं वो जेके को स्पॉट करते हैं जो अपनी कार से निकल ही रहा होता है। शुगर शॉक्ड होता है कॉज उसे लगा था कि जेके तो हॉस्पिटल में होगा एंड ते पहुंच गई होगी पर शायद लेट हो चुकी थी। भाई भाई आप भी यहाँ पे? जंकुक तू यहाँ पर क्या कर रहा है इस हालत में? तू आया क्यों यहाँ पर? भाई ये मैसेज आया था जमिन की तरफ से। भाई भाई मेरा जब मॉम उसने 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 बहुत गंदा गेम खेला है हम सबके साथ। भाई भाई जमिन ने सब कुछ करा है क्यों? मैं नहीं जानता जंकुक, मैं नहीं जानता कि उसने ये सब क्यों करा है। भाई भाई अंदर चलते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। उसने अगर बॉम को या तुमको कोई नुकसान पहुंचा दिया तो चलिए अंदर चलते हैं। हाँ लेकिन तेज को कॉल करो, उससे कहो वो यहाँ पर ना आए। मैं भी करता हूँ। तुम भी यहाँ पर आ गई? अब सॉरी बट वो जंकुक तो बाहर। जंकुक तो तुम यहाँ पर? तुम ऐसे हो? तुम ठीक हो ना? अब ओके लिसन, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। तुम हमारी फैमिली की चीजों में मत आओ, वो तुम्हारा बेवजह फायदा उठा रही है। तुम भी कैसे कह सकते हो? नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरा बेटा अंदर है, उसने वो पता नहीं क्या करेगी। मैं यहाँ से वापस नहीं आऊंगी। वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो जमिन का बेटा है। ओके तो वो उसे कुछ भी नहीं करेगी। तुम यहाँ से जाओ। क्या बोल रहे हो जंकुक तुम? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, वो मेरा बेटा है और तुम्हारा कोई हक नहीं है ये बोलने का। मैं जाऊंगी अंदर, बस मैंने कह दिया ना। जंकुक की डेस्परेटली देखो भेजने की कोशिश करता है बट नहीं जा रहे होते हैं। वो उसे पुश भी करता है जिससे कि वो बुरा माने और यहाँ से चली जाए। बहुत चीजें बोलता है जिससे वो वहाँ से चली जाए बट वो मानती ही नहीं है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? कोई नहीं हो तुम हमारी जिंदगी में, कोई नहीं हो। जियोस फैमिली में तुम नहीं आती हो ना। तुम जिम की मॉम हो ना मेरी वाइफ। तो प्लीज यहाँ से जाओ यहाँ से। बोला ना तुमसे। आपको ऐसा मत बोलो। मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ मुझे यहाँ से भेजने के लिए ये सब कह रहे हो ना। भाई से भेज दे यहाँ से। ऐसे ज्यादा नहीं कह सकता। भाई प्लीज शांत हो जा जंकुक, शांत हो जा। भाई मैं नहीं चाहता कि ये अंदर जाए। भाई प्लीज इसकी जात को कर रहे हैं, उसका बदला हमसे है ना, हमसे लेगी। इसके पीछे क्यों पड़ी है? मेरा बेटा अंदर है और मैं देखता हूँ तो बर्थडे ऑलरेडी अंदर जा चुकी थी। सो ना चाहते हुए बाकी सभी अंदर चले जाते हैं। जिन और जिम बंधे हुए होते हैं चेयर्स पर और उनके अराउंड बहुत सारे मेंस खड़े होते हैं गन्स लेके। सो एक गलत मूव और वहां पर वो शूट कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते वो। डैडी बाबा। I wanna be a slave, I wanna be your master. I wanna make your heart beat run like roller coasters. Wanna be ओहो फाइनली तुम लोग आ गए। बहुत ज्यादा इंतजार करवाया तुम लोगों ने। बाय गॉड तुमने लोगों को क्यों बांध रखा है? क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? छोड़ दो इन्हें। बताऊंगी सब्र करो जंकुक की। जब मैं अपने मेंस को ऑर्डर देती है और वो लोग उन सबकी तलाशी लेते हैं, उन सबके फोन्स ले लेते हैं और अगर कोई भी उनके पास गन्स वगैरह होती तो वो ले लेते हैं। बेसिकली सिर्फ जियोप के पास थी एक गन, वो भी उन्होंने ले ली थी। जब शुगा का फोन वो ले रहे थे तो शुगा के फोन पे एक लास्ट मैसेज आया था जो शुगा ने देख लिया था। देन वो फोन एंड गन सब ले लेते हैं। ओह मिसेस यान, क्यों तेरे को पकड़ के खड़ी हो? अब तो सब मेरा ही है, डोंट वरी। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तुम्हें देखा है मैंने। तुमने इसका नाइफ क्यों नहीं लिया? ये नाइफ लेने के लिए अलग से बोलना पड़ेगा तुम्हें। डोंट यू डेयर। अगर तुमने मुझसे ये चाकू छीनने की कोशिश करी तो मैं इस एक को मार दूंगी। तुम्हें यही चाहिए ना? काफी समझदार हो तुम। कोई बात नहीं, इसे चाकू लो और इसे बांधो जल्दी से जल्दी। पहला टारगेट मिस यान मेरी हुई और तुम्हारी मॉम, इनको अपने पास ही रखो ठीक है? गिव एंड टेक। जिम को वापस दे दो। तुम्हें क्या चाहिए था? तुम्हें नैनी चाहिए थी, हमें पहले ही बता देती। तुमने इतना ड्रामा क्यों करा? अरे एक और चीज चाहिए ना, तुम्हारी प्रेशियस थे। ते क्यों चाहिए तुम्हें? तुम्हारी दुश्मनी हमसे है ना। हम नहीं जानते किस चीज के, लेकिन हमसे है तो ते को छोड़ दो। मैं रेडी हूँ। तुम जिम को छोड़ दो। तुम मेरे साथ जो करना है तुम वो करो, बस जिम को छोड़ दो। कोई कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। मुझे सच्चाई जाननी है जिमिन। इस सब के पीछे का रीजन मुझे जानना है। मुझे तुम लोगों को कुछ नहीं बताना। सीधी डील है, सिर्फ मुझे ते चाहिए और तुम सब यहाँ से जा सकते हो। मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगी, सिर्फ ते को मुझे दे दो।
मैंने कहा मुझे सच्चाई जाननी है जिमिन। एक बार बताओ इसका रीजन क्या था जो सबके पीछे पड़ गई? क्यों चाहिए तुम्हें थे? क्यों मारना है तुम्हें थे को? ठीक है चलो पूछते हैं। मिस यॉन बताओगी ना? तुम सब लोग पीछे हो जाओ जब तक मैं ऑर्डर ना दूं। इनमें से किसी को भी कोई टच नहीं करेगा, ओके? और अगर मुझे किसी ने टच करने की कोशिश करी तो एक एक को मार देना। तो अब तक बहुत झूठ बोला है, बहुत सच बोला है, लेकिन आखिरी बार अब सच बताती हूँ क्योंकि मरते हुए लोगों से झूठ नहीं बोलना मुझे। जानते हैं सबसे ज्यादा नफरत है मुझे ते से, सिर्फ ते से। बचपन से अब तक सिर्फ और सिर्फ नफरत है तो तेयंग से। तुमने मेरी जिंदगी पहले से बर्बाद कर दी थी। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? तुम मेरे घर में पैदा हुई, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि जब तुम हुई थी तब मुझे लगा था मेरी जिंदगी में एक प्यारी सी बहन, एक प्यारा सा खिलौना आया है जो शायद मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत लकी है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पर धीरे धीरे सब चेंज होने लगा। तुम एक प्यारे से खिलौने से एक एनाबेल बनती चली गई मेरे लिए। बिकॉज मेरे पेरेंट्स सिर्फ तुम पे ध्यान देते थे, सिर्फ तुम पे, मुझ पे कभी ध्यान नहीं देते थे। मिस यॉन को मेरे लिए रखा गया था क्योंकि मेरे पेरेंट्स से मैं नहीं संभली जाती थी, सिर्फ तुम पे ध्यान होता था। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि जितना प्यार तुम्हें मिलता है उसका 50% तो मुझे भी मिले ना, क्योंकि मुझे तुमसे पहले बहुत प्यार मिलता था। पर जब तुम हुई तो सब खत्म हो गया। मैं रोती बिलखती रहती थी, मैं खाना नहीं खाती थी, मैं टेंट्रम्स थ्रो करती थी, बट उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो मुझे मिस यॉन के पास भेज देते थे और मिस यॉन ने मेरे दिमाग में सब भरा कि तुम ही सबसे ज्यादा गलत हो और अगर तुम ही हमारी फैमिली से दूर हो गई तो सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। और हमने वैसा ही किया। मिस यॉन ने मेरी मदद करी और हमने तुम्हें एक ऑर्फनेज में डाल दिया। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करा, ये विश्वास दिलाया कि तुम खो गई हो और इतनी ढूंढने की कोशिश करने पर भी जब तुम नहीं मिली तो फाइनली मेरे पेरेंट्स ने गिव अप कर दिया और धीरे धीरे चीजें सुधरने लगी। तो मुझे लगा कि सब सही हो रहा है, इसका मतलब तुम ही थी वो जड़ जिसकी वजह से मुझे प्यार नहीं मिलता था और अब तुम दूर, तो सब सही। मैं तुम्हें और हर्ट करना नहीं चाहती थी, बट मैं तुम्हें हमेशा निगाहें रखती थी। तुम ऑर्फनेज में जैसे जैसे बड़ी हुई मुझे सब पता चला। तो इसका मतलब है कि तुमने जो बाद में मुझे बताया कि तुमने ऑर्फनेज में जाके पूछा और तुम्हें ये पता चला कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, ये सब भी झूठ था क्योंकि तुम तो बचपन से मुझे स्टॉक करती थी उस ऑर्फनेज में। सब झूठ था। एंड उसके बाद जब मैं कॉलेज में एंटर करी तो मुझे शुगा से प्यार हो गया था और फिर मैं शुगा के घर जाती थी एंड उससे और अटैच होती चली गई और मुझे लगा कि मुझे शायद एक बार उसकी मॉम की परमिशन लेनी चाहिए, उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए, शायद वो मेरा साथ दे। और मैंने यही गलती कर दी। जब शुगा वहाँ नहीं था तो मैंने मिसेस जियोन से पूछा और अपनी फीलिंग कन्फेस करी कि मुझे शुगा से कितना प्यार है और वो क्या मुझे उसकी लाइफ में आने देंगी, क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगी। बट इन्होंने कहा तुम जियोन्स में आना चाहती हो जब मैं ख्वाब उतने ही देखने चाहिए जितने तुम पा सको, उससे ऊंचे ख्वाब नहीं देखने चाहिए। जियोन्स में और तुम्हारी फैमिली में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारे डैड एक छोटा सा बिजनेस करते हैं, छोटे से बिजनेसमैन है और हमारा नाम ही काफ़ी है। सो आई डोंट थिंक कि तुम्हें ये चीज़ें सोचनी भी चाहिए। अपने दिमाग से ये बातें निकालो। तुम कभी भी इस फैमिली में नहीं आ पाओगी। इस फैमिली की बहू बनने का सपना छोड़ दो। देखिए आंटी, आप मेरे डैड की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती है। मेरी जो फीलिंग्स थी वो मैंने सिर्फ आपको कन्फेस करी, आपकी लड़की को भी नहीं बताई अब तक। मैं आपसे परमिशन लेना चाहती थी कि अगर आपको मुझ में कोई कमी दिखती हो तो मैं उसे सुधार लूँ, लेकिन आप ऐसे तो मत बोलिए। मुझे शुगर कोट करने की आदत नहीं है जमीन, ओके? सो मैंने जो बोला है वो बोला है। तुम मुझे पसंद नहीं हो और तुम मेरे घर में नहीं आ सकती। बेसिकली आपके लिए प्यार मैटर करता ही नहीं है। कोई बात नहीं मिसेस जॉन, इस घर में तो मैं आके रहूंगी शुगा के थ्रू। तुम्हें शर्म नहीं आती जमीन? अब सारा इल्जाम मुझ पे डाल रही हो, इसलिए मुझे तुम नहीं पसंद थी, तभी मुझे ते पसंद थी, कभी भी तुम नहीं। देखो डिफरेंस खुद में और ते में कितना फर्क है। एक रिजेक्शन से तुम्हें इतनी नफरत भर गई कि तुमने शुगा की पूरी फैमिली को बर्बाद करना चाहा, और ते जिसकी कोई गलती ही नहीं थी उसे बचपन से तुमने सफर करवाया। और दूसरी तरफ अपनी बहन को देखो, ऑर्फनेज में रहने के बाद भी इतनी काइंड, इतनी सॉफ्ट हार्टेड है। जंकुक के 1000 बार रिजेक्ट करने के बाद भी वो उसके साथ थी क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। तुम्हारे जैसा खोखला प्यार नहीं था उसका। ये आपके इसी एटीट्यूड की वजह से आपकी फैमिली बर्बाद हुई है मिसेस जॉन। आगे बोलो जमीन, आगे बोलो। और क्या क्या किया तुमने हमारी फैमिली को इतना गिराने के लिए? हाँ माय डियर हस्बैंड, पूरी बात सुनो।
उसके बाद मुझे ये पता चला कि टी करती है जॉन्स के छोटे बेटे जॉन जंगकुक से प्यार, है ना? तुम्हारा चाइल्डहुड लव थे, बस तुम्हारी खुशी तो मुझसे कभी बर्दाश्त होती ही नहीं थी। मैं तुम्हें खुश नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने जंगकुक को फंसाना चाहा। जंगकुक के बारे में जब पता ही कर रही थी तो ये पता चला कि जोया के फादर की डेथ हो गई है एक कार एक्सीडेंट में। और जोया वो इतनी डम थी कि कुछ फेक एविडेंस से समझ गई कि शायद ये सब जंगकुक ने किया है, और उसके अंदर भी वो बदले की भावना आ गई। बस उसे तो ये लगा कि वो तो अपने फादर का बदला ले रही है, लेकिन उस बेचारी को कुछ पता नहीं था कि वो मेरी ही उंगलियों पे नाच रही है। जैसा मैं कह रही हूँ वो वैसा कर रही थी, मैं नहीं। जंगकुक से शादी करवाने में सबसे ज्यादा साथ दिया शुगा ने, क्योंकि शुगा ने अपनी मॉम को मनाया हमारे लिए और वो यहाँ से चला गया। जंगकुक को इतनी बुरी तरीके से प्यार में फंसाया और तोड़ा कि जंगकुक किसी और से कभी प्यार कर ही नहीं सकता था, कभी किसी से भी नहीं। दैट्स इट। बस पूरे के पूरे प्लान में एक रात की गलती हुई थी, जिसकी सजा मुझे ये जिम मिला कि गलती है और कुछ भी नहीं। प्यार नहीं था हम लोगों में, सिर्फ और सिर्फ वो फेक लव था और उसकी सिर्फ एक गलती थी। लेकिन उसके बाद मिस्योन, मेरी प्रेशियस नैनी, वो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन गई। उन्होंने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया, सब कुछ। बचपन से लेकर अब तक जो भी मैंने किया सब कुछ मेरे पेरेंट्स को जाके बता दिया। जब मेरे पेरेंट्स को ये सब पता चल गया था तो मैं क्या करती, क्योंकि वो सब कुछ खोलने वाले थे ना जंगकुक के सामने, युंगी के सामने। बस मार दिया, उन दोनों को मार दिया, उस घर में जिंदा जला दिया। तो तुमने हमारे मॉम डैड को जिंदा जला दिया था खुद की आंखों के सामने, खुद के हाथों से जला दिया था। जैसे अब मिस्योन की बारी है। और उसके बाद में जंगकुक को छोड़ के चली गई थी, क्योंकि जोया मिस्योन सब मुझसे भाग निकले थे। मुझे पता चला कि अमेरिका में है जोया, अमेरिका गई। अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हो गया, शुगा दिख गया। सो शुगा के सामने सारा नाटक किया, सारी याददाश्त चली गई है और सब नाटक किया। 5 साल बाद आके बताया कि सब कुछ तो जोया ने किया था, मैं तो बहुत इनोसेंट थी। और ऐसे ही सब कुछ चलता गया। मेरे झूठ पर तुम लोग विश्वास करते चले गए थे। और बाद में पता चला कि जोया और जेहो फियांसे हैं और नैनी को ढूंढने की बड़ी कोशिशें कर रहे हैं ना, तो उन्हें ढूंढने दिया। इन शॉर्ट, मेरी नफरत के आगे मैं किसी से भी प्यार नहीं करती, किसी से भी। मैंने बहुत गलत इंसान से प्यार किया था, बहुत गलत इंसान से। और कितना गिरोगी जिमिन, और कितना गिरोगी? अभी तो अपना लास्ट मूव खेलना है ना जेहो। तुम लोग इन सबको पीछे कर लो। जिनके ऑर्डर पे जिमिन के मैंस बाकी सबको ना पीछे कर देते हैं। वहाँ पे बस मिस्योन और जिमिन होते हैं, बहुत बड़ा सा जो हॉल होता है। क्यों मिस्योन, वो छोटी सी बच्ची अब आपकी जान लेगी, जिसको आपने जान लेना सिखाया था। मुझे माफ कर दो जिमिन, मुझे माफ कर दो प्लीज। बहुत लेट हो चुकी है, बहुत लेट। ठीक है तुम मुझे मार दो, लेकिन क्या इतने सारे मर्डर करने के बाद तुम जी पाओगे चैन से जिमिन? तुम्हारा अंत भी बहुत बुरा होगा। इविल हो तुम, विलन हो तुम, तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। तुम्हें कभी प्यार नहीं मिला ना, क्योंकि तुम डिजर्व ही नहीं करती थी। तुम्हें कभी कुछ मिलने का ही नहीं है और तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। मुझे विलन बनाया, वो खत्म, सब खत्म। अब मेरी बारी। नो जिमिन इसको नहीं, तुम्हें मैं चाहिए, मैं आ रही हूँ ना, तुम इसको छोड़ दो। आंटी छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे मम्मी के पास ले दो, मुझे डैडी के पास जाए, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम कभी भी अपनी मॉम के रूप में मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे ना?
देखी क्योंकि आप मेरी मॉम नहीं है। मेरी मॉम तो देव हमें देखी, वो कितना रो रही है मुझे बचाने के लिए, और आप मुझे उन सबसे दूर करना चाहती हैं। चमेन प्लीज छोड़ दो मेरे बेटे को, इधर आओ और ले जाओ। देव वो तुम्हें हर्ट करेगी, मैं चाहता हूँ। देखो आने दो जंगकुक, वैसे भी अगर मुझे हर्ट करना होगा तो मैं करूँगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं होगा। चमन की आंखों में दिख रहा है कि वो मुझे हर्ट नहीं करेगी, मुझे जाने दो। तेयांग चुपचाप जाती है एंड जिम को खोलने लगती है। मम्मा, बाबा, बाबा, शांत जाओ, मैं हूं ना यहाँ पर, सब ठीक है, अब सब ठीक है, शांत जाओ। मम्मा ये बहुत बुरी है, मुझे कितना हर्ट किया, और वो मुझे आप लोगों से दूर कर रही थी, बहुत बुरी है वो। नहीं बेबी, बुरी है नहीं, उन्हें बुरा बनाया गया था। तुम अभी भी ये कह रही होते हैं, अभी भी चाहो तो मैं शूट कर सकती हूँ, तुम्हारे बेटे को मार सकती हूँ, तुम्हारे प्यार को मार सकती हूँ, सब खत्म कर सकती हूँ मैं, और तुम अभी भी मुझ पे ट्रस्ट कर रही हो सच में। तेयांग जिम को फ्री कर देती है, जो जंगकुक के पास चला जाता है। देन वो जमन के पास टर्न करती है। मैं जानती हूँ कि शायद तुम्हारे दिल में जो भी नफरत भरी गई थी वो सिर्फ और सिर्फ प्यार ना मिलने की वजह से थी, और इसकी वजह से मिस युआन ने तुम्हारे दिल में इतनी नफरत पैदा करी कि तुम विलेन बन गई। बट हर विलेन का एक राज होता है, एक स्टोरी होती है जो तुम हम सबको सुनाना चाहती थी और इनको खत्म करना चाहती थी, वो तुमने कर लिया है। और अब तुम मुझे मारोगी या इसे मारोगी, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तुम बुरी नहीं हो जमन, तुम्हें बुरा बनाया गया था। क्या कर रही हो जमन? मैं जानती हूँ तुम मुझे शूट नहीं करोगी, ये सिर्फ तुम जानती हो, ये सब नहीं। जमन छोड़ दो उसे। मैंने एक इशारा करती है जिससे उसके जितने भी मैन होते हैं ना, वो सब शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं, बट किसी को कोई गोली नहीं मार रहा होता, सिर्फ हवा में मार रहे होते हैं वो। बट वो मोमेंट ऐसा हो गया होता है कि सब लड़ रहे होते हैं। सिर्फ जंगकुक जिनको हाथ पहले हुए होता है, वो उससे खड़ा भी नहीं होता है, तो तुम कुछ नहीं कर पा रहे ना। शुका उसका अपनी बराबर में एक गन लिखते हैं, जिसे उठा के वो जमीन की तरफ बढ़ रहा होता है। जमीन ऐसा मत करो जमीन, तुम मुझे मारोगे? तुम मुझे मार ही नहीं सकते हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये प्यार बहुत वीक होता है, ऐसे नहीं मार सकते तुम मुझे शुगा। मैं अधूरा जी रहा हूँ, हर दम ये कह रहा हूँ। शुगा ये मुझे छोड़ दो, वो तो ऐसे। हाँ मैं मारूंगी इस को और तुम्हारी छोटी सी फैमिली को भी और इस छोटे से बच्चे को भी। नहीं मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते शुगा, तुम वीक हो, तुम्हारा प्यार तुम्हारी कमजोरी है। नहीं मेरा प्यार मेरी कमजोरी नहीं है, मैंने तो तुमसे प्यार किया था, तुम इंसान ही गलत थी। तो भाई वो आपको भड़का रही है, आप मत कर। डैडी मम्मा आंटी का साथ क्यों दे रही है? मैं नहीं जानता। प्यार ही तुम्हें धोखा दे तो इस दिल को ही खत्म कर देना चाहिए। तो जब भी तुम्हें ऐसा फील हो ना तो जस्ट शूट मी। नो यंग love you. I'm sorry.
चिपली करने के लिए। क्लास उसके साथ चमन की बॉडी लिम्प हो जाती है एंड वो शुभा के हाथों में मर जाती है। उसके प्यार के हाथों में उसकी डेथ हुई थी। शुभा चमन की बॉडी को हग करके रो रहा होता है और जो भी था उसने चमन से सच्चा प्यार किया था, बहुत सच्चा, और अपने हाथों उसको मार दिया। एक ही को महसूस होता है क्योंकि उसे तो पता था कि चमन ने शुभा के हाथों खुद को जानकर मरवाया। कल उसकी नफरत पर उस पर इतनी भारी पड़ चुकी थी कि अब बहुत देर हो चुकी थी। वो कुछ कह नहीं सकती थी। वो जंको के पास जाती है, जिनके आर्म्स से उसको अपने आर्म्स में ले दिया। बट चलो घर चलते हैं शुगायुम को लेके। कम ऑन चलो। आंखें खोलो अपनी। चको शुगायुम इसको कुछ हो गया। पापा आप लोग क्यों रहे हो? डैडो को क्या हुआ? डैडा ठीक है ना? पापा आप कुछ बोल क्यों नहीं? पापा ग्रैंडमॉम मम्मा क्यों नहीं बोल रहे कुछ? डैडी तो ठीक है ना? मुझे डैडी से मिलवा दो प्लीज। शुगर अंकल कोई मेरी बातों का जवाब ही नहीं दे रहा है। देखिए सब एक स्टैचू बन के बैठे हुए हैं, बस रोए जा रहे हैं। आप भी बताओ ना मेरे डैडी ठीक है ना? जब बेटा वो शुगा कुछ बोलने वाला था पर सडनली डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर कैसा है मेरा बेटा? हाँ डॉक्टर कैसा है? वो ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर वो ठीक हो जाएगा ना? देखिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद को प्रिपेयर कर ले, बिकॉज बिना हार्ट ट्रांसप्लांट के उसका बचना नामुमकिन क्योंकि कोई चांसेस नहीं है। शायद वो कुछ वक्त, कुछ मिनट, कुछ घंटे और जिंदा रह सकता है। जिंदा का मतलब है कि जिंदा लाश की तरह को, जिसका हार्ट काम नहीं कर रहा है और जितना कर रहा है वो भी धीरे धीरे बंद कर देगा। सो बिना ट्रांसप्लांट के कुछ नहीं होगा। फिलहाल के लिए हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कोई मिरेकल हो और हमें कहीं से कोई खबर आ जाए ट्रांसप्लांट की, बस, और कुछ नहीं। क्योंकि तुमने क्यों नहीं बताया आप सबको? उस वक्त तो हम कुछ कर सकते थे, लेकिन आप लोग क्या करें? चौबजी कुछ करिए ना प्लीज कुछ करिए। जो वहाँ से चला जाता है कॉल्स मिलाने के लिए कि कहीं से कुछ हो जाए। शुगा वहाँ पे खड़ा होता है एक स्टैचू की तरह, कॉज उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ कुछ डिसीजन चल रहे होते हैं जिसे उसे नहीं पता कि वो क्या करे, कैसे ले, क्या नहीं करे। मॉम, हाँ शुगा मॉम, आप जानते हो बचपन में ना मुझे ना थोड़ी सी जेलसी होती थी कि आप जंकुक से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। मुझसे तो करते ही रही हो, बट धीरे धीरे जब जंकुक बड़ा हुआ ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो तो सबसे ज़्यादा प्यार सिर्फ मुझसे ही करता था पूरी फैमिली में। इवन मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि आपसे भी ज़्यादा प्यार वो मुझे करता है, सबसे ज़्यादा प्यार। वो हमेशा मेरे पास भगा आता था जब भी उसे कोई प्रॉब्लम होती थी। और वो लोग भाग के टी की तरफ जाते हैं। शुगा टी को उठाता है एंड उसको चेकअप के लिए लेके जाता है। आप लोग चिंता मत करिए, तेवंग ठीक है। स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर लो की वजह से वो बेहोश हो गई थी, वो थोड़ी देर में उठ जाएगी। बेटा रो मत, अंकल को आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ओके, आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप वो काम करेंगे। शुगर मैं सारे काम कर दूंगा, बट आप अपने डैडी को मम्मा को ठीक करवा दो ना। आप ही करवा सकते। पहले डैडी ने कहा था कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी ना तो आप उनको सारा सॉल्यूशन देते थे, तो अभी भी आप करो ना प्लीज, कुछ करो ना शुगर अंकल प्लीज। बच्चा रो मत।
डैडी आपके सही कहते थे, डोंट वरी। आपको ये लेटर मम्मा और डाडा को देना है। जब आपके डैडी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ना, जब आप डैडी से मिलने जाओगे, तब आपको ये लेटर उनको देना है। और उससे पहले आपको प्रॉमिस करना होगा कि ये लेटर आप किसी को भी नहीं दोगे, कुछ भी नहीं, ओके? अगर मैं ये लेटर छुपा के रखूंगा और जब दूंगा तो आप इस डैडी को ठीक कर दोगे ना, है ना? यस, आई प्रॉमिस। बट ये लेटर तब देना जब आपके डैडी उठ जाए और आपको लगे कि अब आपके डैडी ठीक है, ओके? ओके चलो, आप डैडी को ठीक करियो, बस उसके बाद मैं ये लेटर उनको दे दूंगा। दैट्स माय लिटिल जंगकुक। मैं कहाँ पर हूँ? जंगकुक के बच्चे मुझे परेशान मत करो यार। जंगकुक स्माइल करता है एंड उठ के बैठने की कोशिश करता है। तभी टेक को रियलाइज होता है कि यस, वो सपना नहीं देख रही, इट्स रियल। जंगकुक तब तुम ठीक हो? ओह माय गॉड, तब होश आ गया। आओ, क्या कितनी चिल्ला रही हो? जान लेके मानोगी? मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी अगर तुमने वैसी बदतमीजी वाली बातें करी तो। इडियट, कितना डरा दिया था आप सबको। थैंक गॉड सब कुछ सही टाइम पे हो गया। अरे लेकिन मैंने किया क्या मेरी माँ? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। लास्ट टाइम हम वो जमीन के जगह पर थे और अब यहाँ पर है। मैं बताती हूँ तुझे तूने क्या किया है। अभी ऐसे 4-5 थप्पड़ पड़ेंगे ना तब बाज आएगा तू। तूने हमें डरा दिया था जंगकुक। तेरा दिमाग खराब है कि ये चीजें पहले नहीं बता सकता था। हम तेरा इलाज इजीली करवा देते। हमें सबको इतना डरा दिया। वो तो शुक्र है कि हमें लास्ट टाइम डोनर मिल गया। हाँ, डोनर इलाज? You mean कि वो हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया और मुझे पता भी नहीं है? हाँ, तुझे कैसे पता होगा? क्योंकि तुझे तो मजा आता है ना हम लोगों को परेशान करने में, गधा। अरे डैड, मुझे गालियां मत दीजिए, मैं अब तो ठीक हूँ ना। ओह नफरत, क्या फैमिली ड्रामा चल रहा है? हाँ, आपके में ना हमारी फैमिली पूरी ना है। जोब जी अंदर आई है और पहले आप भी इसको सुनाइए 2-4 बातें। हम सबने सुना दी है। जब तक आपकी गालियां नहीं खाएगा तो चैन कहाँ आएगा इसको? हाँ ते भाभी, ये गधा है ना। आगे से अगर हमसे बातें छुपाई ना, मैं तेरी चटनी बना दूंगा। बाय गॉड। भाई कहाँ है? भाई और जिम? अरे चुप जी, मेरे बेटे को कहाँ छोड़ के आ गए आप? हो सकता है वो शगाइयों के साथ ही आ जाएगा अभी। तभी जिन चुपचाप एंटर करता है, बिल्कुल चुपचाप आता है। जेकी को देख के सिर्फ हंसता है और अपने हाथ से उसको वो लेटर दे देता है। ये क्या है? शुगर अंकल ने देने को बोला था आपको। मेरे दिल का बहुत अच्छे से ख्याल रखना जंगकुक। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे यूं कुछ भी कर सकते थे। बचपन से अब तक जैसे प्रोटेक्ट करा है वैसे ही करना चाहता था, इसलिए ये डिसीजन लिया। आई होप कि तुम मेरे दिल का और मेरी फैमिली का और खुद का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाओगे। तुम्हारे शुगर यूं। ये क्या लिखा हुआ है इसमें? यूं का है? यूं? मैंने कहा मेरे यूं का है। मुझे मेरे यूं चाहिए। मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए उनके बिना। That's why यूं। अरे शुगर ने तो नहीं, ये डॉक्टर ने तो बोला था कि डोनर वो। That's why यूं। मॉम, तुम सबने ये करने दिया मेरे यूं को। मुझे बचाने के लिए तुम लोगों ने उनकी जान ले ली। मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए। मुझे मेरी यूं वापस चाहिए। मुझे जरूरत है उनकी तुम लोगों ने। तू रो क्यों रहा है ड्रामा क्वीन? क्योंकि यूं आप जिंदा? ये कैसा बेतुका सवाल कर रहा है तू? मैं क्या तेरे को भूत दिख रहा हूँ? जिंदा हूँ ना ऑब्वियसली। यूं इधर आओ ना, इधर आओ। जेकी खूब टाइट
लिया करके शुगा से रो रहा होता है मतलब खुशी का आंसू होता है थोड़े से, क्योंकि वो रिलैक्स होता है अब, तभी शुगा को खेसा है कोई और। ये मेरे मारा क्यों मॉम? ये क्या लिखा हुआ है इस लेटर में सब कुछ, और तूने ये जिम को दिया है? ये लेटर जिम के बच्चे, जब बात खत्म हो गई थी तो तूने ये लेटर अब जंकू को क्यों दिया? क्योंकि शुगंकर आपने तो कहा था कि डैड उठ जाए तो दे दियो, तो मैंने तो दे दिया बस। अरे लेकिन वेट मुझे बताइए तो ये सब क्या है? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा किसी को भी। ये लेटर ये जिम के पास कैसे है और इसमें ये सब क्या लिखा हुआ है? वो एक्चुअली जंकू की हार्ट कंडीशन के बारे में सिर्फ मुझे पता चला था जब तुम लोग उस नैनी को ढूंढने गए हुए थे, तो मुझे पता चला था। एंड इसको एडमिट भी मैंने ही यहाँ पर करवाया था जिससे ये इधर उधर भाग ना पाए और डोनर ढूंढ पाए हम। बट इतना वक्त था नहीं हम लोगों के पास, तो मैंने खुद की रिपोर्ट दी थी डॉक्टर को कि शायद कुछ बात बन जाए, एंड वो हुआ भी। मेरी रिपोर्ट इसकी रिपोर्ट से मैच हो गई थी। मैं इसको हार्ट दे सकता था, डोनेट कर सकता था और इसकी जिंदगी बच सकती, बट मुझे नहीं पता था कि इमीडिएट सर्जरी की जरूरत पड़ जाएगी, तो मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और मुझे ये पता चल चुका था कि मैं इसको डोनेट कर सकता हूँ अपना हार्ट, तो क्यों नहीं करता। एंड मैंने ये लेटर जिम को दिया था। जाने से पहले मैं डॉक्टर के पास गया था, बट जो वहाँ पे पहुँच चुका था और जो को ऑलरेडी डोनर मिल चुका था। इसके कांटेक्ट कुछ ज़्यादा ही है कि इसने 2 घंटे से कम में ही डोनर ढूंढ लिया और मैं कितने दिन से ढूंढ रहा था। सो बस ये लेटर जिम के पास ही रह गया था और जिकी को दूसरा डोनर मिल गया था, और अब मैं बाहर गया हुआ था और इसने ये इसको दे दिया, मुझे तो पता ही नहीं। अरे बस कर जब ड्रामा क्वीन, कितना रोएगा? चलो गाइस, अब नो रोना धोना, बहुत रोना धोना हो चुका है। अब सब एक प्यारी सी स्माइल करो, एक प्यारी सी पिक्चर्स लेते हैं। जंकू के बच्चे तो फिर से शुरू हो गए। शुरू हो गया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो आराम से बैठ के थोड़ा सा काम कर रहा था। हाँ देख रही हूँ, उसी को कह रही हूँ कि शुरू मत हो। तुमसे बोला है थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करने को जंकू, फॉर गॉड सेक। तुमने इतनी बड़ी सर्जरी झेली है और तुम ऐसे कर रहे हो जैसे कि कोई कफ था। अरे तेते, आई एम फाइन। शट अप, बहुत प्यार से समझा रही हूँ, समझ लो, वरना क्या करोगी? हाँ वरना थप्पड़ मार के भी समझा सकती हूँ मैं तुम्हें, समझ गए? ओह अच्छा, इधर आओ जरा। इतने कोमल हाथों से कितनी तेज थप्पड़ मार दोगी तुम? डोंट अंडरएस्टिमेट मी मिस्टर जियान। चलो मार के दिखाओ, देखता हूँ कि इतने नाजुक हाथों से कितनी तेज थप्पड़ लगते हैं। तुम प्यार से मारे ही नहीं, तो फिर मैंने सोचा थप्पड़ से मारोगे, मार दिया। देखा ना, नाजुक हाथ नाजुक नहीं होते हैं, थप्पड़ बहुत तेज लगता है इनका। तुम इधर आओ, मैं भी रिटर्न करूंगा तुमको। जैसे तुमने मेरे मारा है ना कस के, वैसे मैं भी करूंगा। अब मेरे थप्पड़ मारोगे तुम, मैं आंटी से कह दूंगी, बता रही हूँ, शुगर यूम से भी कह दूंगी। कभी भी मैं तुम्हें टच भी नहीं कर सकता, मैं तो इसकी बात कर रहा था। हाँ झूठे रह के, तुम्हें याद है जब मैं स्टार्टिंग में तुम्हारे पास आई थी और मैंने जमीन के सामान को टच कर दिया था, तो तुमने मुझे कितनी तेज रट्टा मारा था, और अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझे थप्पड़ नहीं मार सकते। झूठे। I'm sorry dear, I'm really sorry. Sometimes I'm really think कि मैं ये सब डिजर्व नहीं करता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो मेरे लिए और मैंने तुम्हें पाने के लिए कुछ भी नहीं करा है। नो जंकू की रो मत प्लीज, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं मजाक कर रही थी। तुम ऐसा मत कहो कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करते।
सी जंगकुक, प्यार में शर्तें नहीं होती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। और अगर हो सकता तो मेरा ये लव तो वन साइडेड ही था, मैंने तुमसे प्यार किया था, जरूरी नहीं था कि तुम भी मुझसे प्यार करो। बट शायद हम दोनों का मिलना लिखा था, इसलिए तुम भी मुझसे प्यार करने लगे। बट पूरी लाइफ तो तुमने सा है, कितने दुख, कितने दर्द, कितना फेक लव, सारी प्लानिंग में तुम थे जिमिन की, हर बार विक्टिम तुम बने, तुम तो बेवजह ही इस गेम में आ गए थे। जिमिन के रिवेंज ने और नफरत ने उसको अंधा कर दिया था कि उसे अपनी अच्छाई तो दिखी नहीं, कहीं ना कहीं उसमें बहुत अच्छाई थी, बट वो नफरत से सब बन गई। उस नैनी की वजह से बचपन से इतनी नफरत बन गई थी कि बड़े होकर वो उसे सॉर्ट ही नहीं कर पाई, और लास्ट में उसने खुद की डेथ चुनी। कॉज अगर वो बदलने की कोशिश करती तो भी नहीं बदल पाती, कहीं ना कहीं वो नफरत ओवर पावर कर ही लेती। आई विश की चीज़ें अलग होती, बट जिसको जो मिलना है उसको वही मिलेगा। शायद तुम्हारा मेरा मिलना लिखा था और शुगा यंग और जिमिन का नहीं, इसलिए ऐसा हुआ। इट्स डेस्टिनी जंगकुक, इट्स लाइफ। मुझे